नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कर्म फलदाता शनिदेव 139 डेज यानी कि 139 दिनों के लिए उल्टी चाल चलने वाले हैं, यानी कि वक्री होने वाले हैं। शनिदेव के वक्री होने का आपके जीवन पर क्या सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण चर्चा उपायों के साथ मैं इस वीडियो में करूंगा। आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप आने वाले 139 डेज का संपूर्ण लाभ ले सकें। दोस्तों, इससे पहले कि मैं राशियों के अनुसार आपके लिए भविष्यवाणी बताऊं, मार्गदर्शन करूं, इससे पहले जरूरी है कि आप समझ लें कि शनिदेव की हर चाल मार्गी हो या वक्री हो, वो चाहे 7.5 हो या ढैया हो, शनिदेव का हर एक गोचर जनमानस के मन में एक अनजाना सा भय लेकर आता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसा इसलिए कि एक तो हमारे मन में कुछ शनिदेव को लेकर नकारात्मक भ्रांतियां हैं जो कि बिल्कुल सच नहीं, और जो भी 7.5 हो या ढैया या तो वक्री होना, ये यदि किसी को राजा बनाने में सक्षम है तो किसी की राजगद्दी छीन लेने में भी सक्षम है। किसी को नौकरी में प्रमोशन दिला सकती है तो किसी को नौकरी से हटा भी सकती है। किसी को धनवान बना सकती है और किसी को कर्जे में भी डुबा सकती है। तो ऐसी दो बातें एक ही गोचर में कैसे संभव है? जी हां दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको यही समझाना चाहूंगा कि मैं अगर इस वीडियो में कोई भी फलित बता रहा हूं तो वो हर व्यक्ति के लिए एक जैसा काम नहीं करता। क्यों? गोचर चंद्रमा के अनुसार बताया जाता है, चंद्र राशि से, कि भाई आपके इस भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं और अगर ये 139 डेज के लिए वक्री हो रहे हैं तो इसका ये प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में आपके लगन के अनुसार फलित नहीं बताया जा रहा, वहां ये अंतर आपको दिखाई देगा। तो देखिए, इस वीडियो में बताई गई हर एक बात 100% सत्य है, लेकिन आपके लिए कितनी सत्य होगी ये आपके समझने के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि आपकी जन्म पत्रिका में आपका लगन क्या है। क्योंकि दोस्तों देखिए, वक्री होने का बहुत ही सामान्य अर्थ है अत्यधिक सकारात्मकता या अत्यधिक नकारात्मकता। देखिए, वक्री होने का मतलब है उल्टी चाल। जब कोई ग्रह अपने पथ पर भ्रमण करते हुए अपनी स्पीड को थोड़ी स्लो करता है तो अन्य ग्रहों की अपेक्षा, उनकी स्पीड की अपेक्षा पृथ्वी से देखने पे वो उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। जैसे एक बड़ी रफ्तार से गाड़ी जा रही है, आप किसी कार को ड्राइव कर रहे हैं और 120 की स्पीड से कर रहे हैं, लेकिन अचानक आप अपनी गति 120 से 60 पे कर देते हैं,
तो आपके साथ जो गाड़ियां चल रही थी वो आपको ओवरटेक करती हुई निकलेगी, जिसके कारण आप पीछे जाते हुए प्रतीत होंगे, लेकिन आप पीछे नहीं जा रहे बल्कि आप आगे जा रहे हैं। सिर्फ गति धीमी हुई है। यानी कि यह एक आभासी खगोलिक घटना है, लेकिन इसके भी मायने हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में कुछ इस तरीके से समझाया है कि शनिदेव के वक्री होने का फल इस तरह से है कि वो जिस भाव में है उस भाव का तो फल देंगे ही, उसके एक भाव पहले का भी फल देते हैं। यह जिंदगी में आपको ये चीजें सिखाते हैं कि जो कार्य अधूरा रह गया उसे पूरा करो, एक मौका देते हैं। और मेरे मत में जब आप किसी तीर को चलाने की कोशिश करते हैं तो पहले उसे, उसकी कमान को पीछे की ओर खींचना पड़ता है, और वो भी तेजी से। उसके बाद आप उसे शूट कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। तो ईश्वर जब आपको समस्याओं के साथ पीछे की ओर खींचे तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि वह आपकी स्थिति में सकारात्मक बदलाव करना चाहते हैं। तो शनिदेव का यह वक्री होना आपके लिए किन फलों को लेकर आया है उसे समझने की चेष्टा कीजिए। मैं आपकी पूर्ण रूप से मदद करता हूं। देखिए, शनिदेव का वक्री होने का मतलब क्या है कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसके चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है। बस मैं एक बात बता रहा हूं जो कि पूर्णतः सत्य है, ना इधर ना उधर। चेष्टा बल की वृद्धि हो गई, यानी कि वह ग्रह बलवान हो गया। तो समझना बिल्कुल आसान है। एक मिस्टर राम है और एक मिस्टर श्याम है, और दोनों का एक कॉमन कनेक्शन है शनि से। मान लो कि यहां पे शनि है कॉमन रूप से, इधर राम है और इधर श्याम है। अब राम का मित्र है शनि और श्याम का शत्रु है शनि। शनि की पावर बढ़ जाएगी तो राम को बेनिफिट मिलेगा क्योंकि मित्र हैं, और श्याम को उतना ही खतरा होगा क्योंकि शत्रु हैं। ठीक यही स्थिति बनती है आपके साथ। अभी मैं किसी भी राशि के बारे में अगर बात करूं तो जितने भी लोग हैं उनके लिए एक बात सत्य है कि शनिदेव की पावर इंक्रीज रहेगी 139 डेज के लिए। अब कुंडली के अनुसार जिनके मित्र हैं वो धड़ाधड़ तरक्की करेंगे, प्रमोशन करेंगे, धन कमाएंगे, बेशुमार प्रतिष्ठा और जीवन में तरक्की करते चले जाएंगे। वहीं जिनकी पत्रिका के अनुसार प्रारब्धवश शनि अशुभ अवस्था में है, दुश्मन है, तो उन्हें ये 139 डेज उन्हें मना कर रखना पड़ेगा, संभल कर रहना पड़ेगा। उनसे बिल्कुल पंगा नहीं लेना है। अब कैसे समझे कि शनि आपके शत्रु है या मित्र? तो इसके लिए आपको अपनी पत्रिका देखनी पड़ेगी। दोस्तों, आप अपनी जन्म पत्रिका निकालें और उसमें जो कुंडली बनी होती है, होरोस्कोप बनी होती है, उसके पहले भाव को, जो बिल्कुल सेंटर में पहला भाव होता है, उसे कहते हैं लग्न भाव। वहां का जो नंबर है वो आपका लगन है। तो 1 से 12 लगन होते हैं। तो 1 से 12 लगनों में अगर आपका लगन 1 है, यानी कि मंगल देव का नंबर 1 मेष, नंबर 4 कर्क, नंबर 5 सिंह, नंबर 8 वृश्चिक, नंबर 9 धनु और नंबर 12 मीन,
तो अभी मैंने जितने भी नाम लिए, ये लग्न के लोग, यानी कि मेष लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन और मीन लगन के जो भी जातक हैं, उनकी पत्रिका में शनि शत्रु हैं, अशुभ हैं, अकारक हैं। वहीं जिनकी पत्रिका में आप जो भी राशि के हो, अगर आपका लगन वृषभ है यानी कि नंबर 2, मिथुन है यानी कि नंबर 3, कन्या या फिर तुला में ये योग कारक होते हैं, मकर और कुंभ इनकी अपनी ही राशि है, उसमें ये कारक होते हैं। यानी कि वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और मकर एवं कुंभ राशियों के लिए शनिदेव कारक ग्रह होते हैं, यानी कि मित्र होते हैं। तो आपको वक्री होने के परिणाम, यानी कि शनिदेव के शक्तिशाली होने के परिणाम आपके लगन के अनुसार प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, सिंपली शनिदेव का वक्री होने का मतलब है या तो बहुत ही अच्छे परिणाम का मिलना जिनके लगन के अनुसार शनिदेव मित्र है, या तो बहुत ही बुरे परिणामों का मिलना। तो दोस्तों, जिनकी कुंडली में शनि शुभ है, योग कारक है, उन्हें तो कुछ समझाने की आवश्यकता ही नहीं, उनकी तो बल्ले बल्ले रहेगी। लेकिन यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं है। तो आगे का समय 139 डेज किस तरीके से निकालना है, इस वीडियो में संपूर्ण मार्गदर्शन आपके लिए उपलब्ध है। दोस्तों, समझना होगा कि शनिदेव ढैया हो या 7.5 हो या वक्री गति के अंतर्गत जो वो संघर्षों को देते हैं, तो सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि कुंदन को तपाकर सोना बनाना। संघर्षों को देकर आपको सीख देना, घबराना नहीं है। आपको जितनी समस्याएं मिलेंगी, जितना आपको एग्जामिन किया जाएगा शनिदेव की तरफ से, उतना ही आप जिंदगी में पाएंगे। आपको जिंदगी में वो नहीं मिलता जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। शनिदेव आपको वो नहीं देते जो आप मांगते हो, शनिदेव वो देते हैं जिसके आप योग्य हो। अपने आप को आपने किस योग्य बनाया है, शनिदेव आपको वही देते हैं। आपको यकीन रखना पड़ेगा, शनिदेव आपके साथ कभी अन्याय नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह जैसे मान लो आपके 2 बेटे हैं, आप उनके साथ मार्केट जाते हो, आपके हाथ में एक 10 किलो का पैकेट है, एक 2 किलो का पैकेट है, लेकिन आपको अचानक कुछ कार्य याद आ गया और अब उस पैकेट को आपको अपने बच्चों को पकड़ाना है। तो बड़ी सामान्य सी बात है कि जो छोटा पैकेट है 2 किलो का, आप अपने छोटे बच्चे को पकड़ाओगे, और जो भारी सा पैकेट है 10 किलो का, वो अपने बड़े बेटे को पकड़ाओगे, क्योंकि आप जानते हो कि कौन कितना वजन कैरी कर सकता है, संभाल सकता है। ठीक उसी तरह से ईश्वर भी हमारी वैसे ही परीक्षा लेते हैं, उतना ही संकट देते हैं जितना आप संभाल पाओ। तो यकीन रखना होगा। तो दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं मेष राशि के जातकों से और देखते हैं कि शनिदेव का वक्री होना आप मेष राशि के जातकों के लिए क्या शुभ संकेत लेकर आया है, या कहां सावधानियां आपको रखने की आवश्यकता है। तो देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव दशम भाव के स्वामी होते हैं और एकादश भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि आपके करियर के नियंत्रण करता, आजीविका के नियंत्रण करता, जो भी आप कर्म करते हैं उनके नियंत्रण करता, क्योंकि वो है कर्म फलदाता। और मेष राशि के लिए वो आपके कर्मेश है और लाभेश भी। जीवन में आपकी कार्मिक ऊंचाइयां क्या रहेंगी और
चूंकि लाभ के स्वामी है तो आपकी प्रसिद्धि कितनी रहेगी, आपके गेन्स लाइफ में किस लेवल तक जाएंगे, ये शनिदेव के नियंत्रण में होता है आप मेष राशि के जातकों के लिए। फिलहाल शनिदेव का गोचर ट्रांजिट आपके लाभ के भाव में ही है 2025 के मार्च तक। ये जो शनिदेव के वक्री चाल के 139 डेज हैं, उसमें आपको किस तरह से लाभ मिलेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले शनिदेव कहां विराजित हैं, गोचर की बात करते हैं। शनिदेव कहां विराजित हैं? आपके लाभ के भाव में। किस राशि में हैं? अपनी राशि में है। लाभेश अपनी राशि में। एक अच्छा वक्त आप मेष राशि के उन जातकों के लिए जिनकी पत्रिका में भी शनिदेव मित्र हैं, शुभ हैं, कारक हैं। ऐसे समय में शनिदेव का वक्री होना यानी कि उनके चेष्टा बल में अचानक से वृद्धि हो जाना, लाइक कि जब चेष्टा बल बढ़ता है तो वो ग्रह एक उच्च के ग्रह की भांति फल देने लगता है। तो मान लो आप मेष राशि के जातक हैं, आपकी कुंडली में शनिदेव कहीं ना कहीं कमजोर थे, अचानक से वक्री होते ही उनमें पावर आ जाएगी, आपके काम बनने लगेंगे। तो जो लोग एक बढ़िया नौकरी की तलाश में थे, वक्री होते ही आपका काम बन जाएगा। जो लोग आईटी के क्षेत्र में हैं, उन्हें जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। उन छात्रों को भी कामयाबी मिलेगी जो आईटी के लिए प्रयास कर रहे थे। दोस्तों, साथ ही जो लोग जुडिशियल फील्ड से जुड़े हुए थे, उन्हें बेहतरीन लाभ की संभावना रहेगी। आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए, चाहे आप अपनी आजीविका के लिए कुछ भी करते हो, शनिदेव के वक्री होते ही जबरदस्त रूप से एक बल की प्राप्ति होगी। नौकरी में फायदा, व्यापार में फायदा, हर तरह से फायदा ही फायदा। और लाभेश चूंकि लाभ के भाव में ही गोचर कर रहे हैं तो प्रतिष्ठा का क्या कहना। बहुत समय से जिनके कुछ कार्य विलंबित चल रहे थे, वो तो 100% पूरे होंगे। बहुत समय से आप सोच रहे थे कि मेरा ये घर बिक जाए, मेरी इस प्रॉपर्टी का सौदा हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, कुछ जिंदगी में कुछ ऐसी चीज जो आपके सपने से जुड़ी हुई है कि ये करना है मुझे लाइफ में। तो जब शनिदेव वक्री हैं और आप अगर प्रयास करते हैं तो आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने लक्ष्य के लिए, अगर आप एग्रेसिव होते हैं तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप वहां पे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी कि दशम भाव में है तो आजीविका को बल मिलेगा, एकादश भाव में है तो लाभ मिलेगा। ये तो उनकी स्थिति की बात हो गई। अब उनकी 3 दृष्टियां होती है, शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है। तो जहां जहां वो दृष्टि डालेंगे वहां भी लाभ। आप मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव की दृष्टि लाभ के भाव में बैठते हुए पहले तो आपके ऊपर जा रही है, मेष राशि पर, पहले भाव पर। सीधी 7वीं दृष्टि जा रही है पंचम भाव पर। तो एक चली गई आपके ऊपर केंद्र भाव में, सीधी 7वीं दृष्टि चली गई पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में, प्रेम, शिक्षा और प्यार के भाव में। 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर गई। अगर आप ध्यान दें तो शनिदेव की जो तीनों दृष्टियां जा रही हैं वो इनकी शत्रु राशि पे जा रही है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या भारी नुकसान हो जाएगा? नहीं, समझना पड़ेगा इसे भी। देखिए, मंगल देव जो हैं वो शनिदेव के शत्रु हैं और सूर्यदेव भी शत्रु हैं। लेकिन चूंकि आप मेष राशि के जातक हैं, आपके तो स्वामी हैं और शनिदेव लाभेश हैं,
तो क्या जिंदगी में आपको कभी लाभ की प्राप्ति ही नहीं होगी? दोनों शत्रु रहेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिता पुत्र शत्रु हैं शनि और सूर्य, तो क्या जितने भी करोड़ों मेष राशि के जातक हैं उन्हें कभी प्यार, कभी शिक्षा, कभी संतान की प्राप्ति ही नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर शत्रु भी हैं तो आपको हानि नहीं है। कनेक्शन देखिए, कंजक्शन क्या बन रहा है, योगा योग। लाभ के भाव में बैठे जब पहले भाव को दृष्ट करें तो वहां एक कनेक्शन बना, आपके स्वामी से कनेक्शन बना। शनिदेव लाभेश हो गए, वक्री हो गए, मंगल की राशि पे दृष्ट किया, यानी कि आपसे कनेक्शन हुआ, तो लाभ किसको होगा? आपको होगा। स्वास्थ्य का लाभ किसको होगा? तो आपको होगा। सीधी 5वीं दृष्टि, सीधी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे, प्यार, संतान, शिक्षा, पूर्व जन्म के कर्मों से संग्रहित भाग्य सब एक्टिवेट हो गया। अष्टम भाव पर जो दृष्टि हुई तो अचानक होने वाली संभावनाओं को दिखाता है। अचानक लाभ, सडन गेन, पैतृक संपत्ति का लाभ, कई तरह की संभावनाओं को दिखाता हुआ शनि का ये वक्री होना। अब देखिए, अब जो शत्रुवत दृष्टि है, जैसे कि मैंने ये मुद्दा इसलिए उठाया कि शत्रु राशि पे दृष्टि जा रही है, इसका क्या मतलब हुआ? शनिदेव वक्री हैं, दृष्टि गई मंगल पे, तो मंगल अगर आपकी कुंडली में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे, क्योंकि संघर्ष के जो कारक ग्रह हैं वो मंगल ही होते हैं। कर्ज, विवाद, जितनी भी लड़ाइयां, ईगो, अहंकार, जितनी चीजें होती है सब मंगल है। अब जैसे ही शनिदेव की दृष्टि जाएगी ना, नियंत्रण कर लेंगे मंगल को, उनको टस से मस नहीं होने देंगे, तो शैतानी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाभेश बनकर दृष्टि डाल रहे हैं, है ना? लाभेश बनकर दृष्टि डाल रहे हैं। अब पंचम पे दृष्टि डाली, वहां पे सूर्य देव की राशि है, पंचमेश, वो तो पिता ही हैं, तो पिता पुत्र का संबंध स्थापित हो रहा है, भले ही वो शत्रु हैं। प्रॉब्लम किसे होगी वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। अभी आप समझिए बात को, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो आप जितने भी मेष राशि के जातक हैं, संतान के लाभ की उम्मीद कर रहे थे, संतान को लाभ, संतान को हर तरह से फायदा ही फायदा, संतान की पढ़ाई अच्छी चाहते थे, प्रमोशन चाहते थे, संतान का विवाह करना चाहते थे, सब कुछ संभव है। मेष राशि के जातक हैं, तन्हा जीवन चल रही थी, जीवन में प्रेम का अभाव था, चाहते थे कोई जीवन साथी मिल जाए, कोई हमसफर मिल जाए। तो इन 139 डेज में शनिदेव प्रेम के भी लाभ के योगा योग बनाएंगे। प्रेम और संतान की बात हो गई, अब शिक्षा की बात आती है, तो शनिदेव की दृष्टि शिक्षा के भाव पर तो आ रही है, लेकिन यहां पर जो भी विद्यार्थीगण हैं उनमें थोड़ी शिथिलता का आप अनुभव कर सकते हैं। क्यों? देखो, शनिदेव एक बड़ी स्लो प्लैनेट है, जब उनकी दृष्टि आती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा सा लेजी बिहेवियर शो करने लगता है, मानसिकता थोड़ी शिथिल होती है। जितनी शार्प तरीके से आप पढ़ाई कर रहे थे, कंसंट्रेट करना चाह रहे थे, वो थोड़ी कहीं ना कहीं लैग करेगी, वहां आपको थोड़ा फोकस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ वहां भी दृष्टि है और आपके ऊपर भी दृष्टि है। तो खुद को मोटिवेट करके रखिए, लक्ष्य से डिगना नहीं है। लगातार आप अपने पढ़ाई पर ध्यान रखें, अपने लक्ष्य पे ध्यान रखें, आलस्य ना करें, बस यहीं पे सावधानी आपको रखनी है। थोड़ी सी ज्यादा कंसंट्रेशन रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वहां आपको ऐसा लगेगा कि चलो कल कर लेते हैं,
टालने की जो एक प्रवृत्ति है, हो सकता है वो आपके अंदर डेवलप हो। ये 139 डेज में तो यहां पर आपको कंट्रोल रखना है। वहीं अष्टम पर जब दृष्टि जाएगी तो ससुराल से लाभ की गुंजाइश हो जाती है और पैतृक संपत्ति के लाभ की गुंजाइश हो जाती है। तो ये तो गोचर से संबंधित आपको जितने भी अच्छे अच्छे परिणाम थे वो आपको बता दिए। अब मैं उन मेष राशि के जातकों से बात करना चाहूंगा जिनके लिए स्थिति तो बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन कुंडली में शनि उनके शत्रु हैं लगन के अनुसार। यानी कि आपकी कुंडली में सिंपली शनि अच्छे नहीं है। तो इतना उलझने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा लगन ये है कि ये है, अच्छे हैं कि बुरे हैं, नीच है कि उच्च हैं, वक्री है कि मार्गी है हमारे कुंडली में, अभी वैसे है तो क्या होगा। सिंपली किसी भी योग्य एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाएं और उनकी अवस्था को चेक करा लें। अब बात आती है कि जिनके कुंडली में शनिदेव अशुभ हैं और अब शनिदेव वक्री हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी कुंडली में शनिदेव दुश्मन थे और वो शक्तिशाली हो गए, तो वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की अवश्य कोशिश करेंगे और ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। तो करना क्या होगा, कैसे रोके? तो देखो, जो मित्र है उसे तो मित्रता निभाने दो, है ना। मित्र की शक्ति बढ़ी तो कोई बात नहीं, हो और आपकी मदद करेगा, आपको सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाएगा, लाभ ही लाभ देगा। लेकिन अगर शत्रु है तो आपको क्या करना चाहिए? आपका कोई दुश्मन है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो उसे छेड़िए नहीं, उसे हाथ मिलाकर रखिए, कोशिश कीजिए कि दुश्मनी समाप्त हो जाए। अब शनिदेव से दुश्मनी कैसे समाप्त होगी? कर्म से। 139 डेज ना तो बुरा बोलना है, ना तो सोचना है, ना तो करना है, नंबर 1 थिंग, क्योंकि छेड़ने वाली बात हो जाएगी। वक्री होने का मतलब वैसा है कि मान लो सड़क पे जब आप चलते हैं, कहीं कहीं पुलिस के चेक पोस्ट आपने देखे होंगे कि पुलिस गाड़ियां चेक करती हैं, वहां पर लोग बैठे रहते हैं, चल रही है चीजें। एक तो वो होती है कि ठीक है, निगाह है पुलिस की, आप देख रहे हो, हर जगह सीसीटीवी लगे हैं, निगरानी है। और वक्री होने का मतलब क्या है कि उन पुलिस वालों को किसी ने बता दिया कि भाई इस रास्ते से कोई क्रिमिनल गुजरने वाला है, कोई आतंकवादी गुजरने वाला है। अब वो जो पुलिस वाले हैं बैरिकेड लगा देंगे, एकदम गन तान कर खड़े रहेंगे, पैनी दृष्टि रखेंगे। जहां पर 10 पुलिस वाले थे 50 आ जाएंगे। तो शनिदेव का वक्री होना भी उसी पोजीशन को दिखाता है कि जबरदस्त तरीके से आपके ऊपर निगाह है। अब डरना किसे चाहिए? मैं हमेशा वीडियो में बताता हूं कि पुलिस आकर आपके दरवाजे पे खड़ी है तो आप भाग थोड़ी जाएंगे जब तक आपने क्राइम नहीं किया है। तो अपना कार्य करते रहिए आराम से। लेकिन अगर आपके कर्म बुरे हैं, कुछ आप गलत कर रहे हैं, तो ये 139 डेज आपके लिए कठिन हो सकते हैं। मांस मदिरा का परित्याग कर दीजिए। अगर आप मांसाहार करते हैं तो देखिए शनिदेव कहां कारक हैं। कोई भी मांस, किसी जीव की अगर हत्या कर देते हैं आप, जीव को अगर आप उसे काट कर बनाने वाले हैं, तो अगर हम किसी भी जीव को काट कर छोड़ दें थोड़ी देर के बाद, तो क्या होगा? उसमें से बदबू आनी शुरू होगी कि नहीं होगी? तो उसे कहते हैं पीड़ित शनि। यानी कि सिंपली नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो शनि की पीड़ा मिलनी तय है।
मैं नहीं कह रहा हूं, मुझ पर नाराज नहीं होना आपको, ये शास्त्र कहते हैं। मांसाहार और शराब से शनि बहुत जबरदस्त तरीके से पोक हो जाते हैं, तिलमिला जाते हैं और आपको बुरे परिणाम देने लगते हैं। स्वास्थ्य का खराब होना, जो लोग ज्यादा पीते हैं आपने देखा होगा, किडनी फेलियर, लीवर की प्रॉब्लम, बहुत और तरह की प्रॉब्लम। ये चीजें शनिदेव को छेड़ती है। अभी मैंने क्या बोला कि शत्रु है तो छेड़ना मत। शत्रु को ललकारोगे तो शत्रु तो वार करेगा। तो मांसाहार, शराब और कर्म से कोई भी गलत कार्य अगर जैसे ही करोगे, वक्री चाल के अंतर्गत आपको फल मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हमने गलत कर भी दिया तो चलो कोई बात नहीं, बहुत कभी कभी देर से परिणाम आते हैं और कभी कभी नहीं भी आते, लेकिन शनि अगर वक्री है और आपने कोई गलती करी तो इमीडिएट आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो किसी का हक नहीं मारना, किसी के साथ गलत नहीं करना है, ये इन चीजों का ध्यान रखें। अपना आचरण ठीक रखें, अपना आचरण ठीक रखिएगा। मैं बिल्कुल फोकस करके बोल रहा हूं, समझिएगा बात को। सामान्यतः शनि के जो नकारात्मक प्रभाव हैं, यदि आप पर पड़ना है तो उनके जो प्रभाव होते हैं वो फिजिकली कम, मेंटली ज्यादा होते हैं। मानसिक रूप से स्ट्रेस का होना, तनाव। अब वो तनाव चाहे टूटे हुए रिश्ते का हो, किसी वाद विवाद का हो, या आपके आर्थिक मामलों से संबंधित हो, कर्ज से संबंधित हो, आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो, अगर यहां तनाव है तो ये शनि के नकारात्मक प्रभाव हैं। तो यदि आप एक्सट्रीम तनाव से बचना चाहते हैं, और ये चूंकि 139 डेज जो शनिदेव के वक्री गति के दिन है, तो उनकी ताकत बढ़ी हुई है, तो वो उतने ही वेग से आपको तनाव दे सकते हैं। तो फिर से करना वही है कि जो उन्हें पसंद नहीं है वो हमें नहीं करना। कोई भी तामसिक कार्य को करने में सावधानी रखें। एक होता है सात्विक कार्य, एक है तामसिक। शास्त्रों में कहा गया है, यत् कर्म कृत्वा कुर्वश्च कृश्चैव लज्जति तज्ज्ञेयं विदुषा शर्व तामस गुण लक्षणम। यानी कि जो भी कार्य करने के पहले या करने के बाद आपको शर्म आती हो, वो तामसिक कार्य की श्रेणी में है। तो वैसा कर्म करना ही क्यों जिसपे आपको अपने आप पर शर्म आए। शनिदेव आपके सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्मों पर अपनी दृष्टि रखते हैं, और शनिदेव की रेमेडी, आप बोलेंगे कि आपने बोला था कि वीडियो के अंत में उपाय बताकर जाऊंगा, तो ये उपाय ही है। शनिदेव के चरणों में गिरकर माफी मांगने से रेमेडी नहीं होती, तेल चढ़ाने से रेमेडी नहीं होती, बस उनकी कृपा प्राप्त होती है। रेमेडी तब होगी जब आप यहां से पवित्र बनेंगे, अपने कर्मों से पवित्र बनेंगे। नहीं तो आप कितनी भी रेमेडी कर लो, माफी नहीं मिलती। शास्त्रों में एक प्रसंग आता है कि माता लक्ष्मी एक बार कैलाश पर्वत पे शनिदेव से मिलती हैं और वार्तालाप के दौरान उनसे पूछती हैं कि शनिदेव, मैं जातकों को धन धान्य समृद्धि वैभव दौलत देती हूं,
और तुम तनाव, संघर्ष और इतनी कठिन परीक्षा लेते हो, लोगों को तड़पाते हो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो शनिदेव ने मुस्कुराते हुए बोला कि माता, महादेव ने मुझे जिस कार्य के लिए नियुक्त किया है मैं बस वही करता हूं। मैं स्वयं कुछ नहीं करता, बस मनुष्य को उसके कर्मों का फल देता हूं। वो जैसा कर्म करते हैं मैं उन्हें वैसा ही देता हूं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है मैं उसे भी सफलता देता हूं, धन दौलत देता हूं, सम्मान देता हूं, पुरस्कार देता हूं। और जो लोग कुकर्मी होते हैं उसका संहारक भी मैं हूं। शास्त्रों में शनिदेव को संहारक की संज्ञा भी दी गई है, लेकिन वो संहार किसका करते हैं? जो चोर, लुटेरे, मर्डरर, रेपिस्ट, जो एकदम घृष्ट अपराधी हैं, कर्मों से बिल्कुल जिसकी व्याख्या ना की जा सके वैसे दुष्ट हैं, उनके लिए तो संहारक हैं। लेकिन एक जैसे आम जनमानस में जो एक सामान्य व्यक्ति हैं, उन्हें इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव सामान्यतः अच्छी स्थिति में आपको मानसिक संतोष देते हैं, वहीं नकारात्मक स्थिति अगर कुंडली में है तो आपको मानसिक रूप से तनाव देते हैं। वहीं कुंडली के अंदर अगर आप देखें तो शनि यदि राहु के साथ है या शनि चंद्रमा के साथ है, चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए। 7.5 हो या ढैया या वक्री गति, 4 4.5 महीने भी कम नहीं होते। पूरा वर्ष खराब हो जाएगा यदि आपने सावधानी नहीं रखी। देखिए, मैं उपाय के तौर पे बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाता हूं। दोस्तों, जब आप जन्म लेते हैं तो कुंडली में जैसे 9 ग्रह लिखे होते हैं, उसके ऊपर एक चीज लिखी आती है, लग्न। इतने डिग्री, इतने मिनट, इतने सेकंड। तो 9 ग्रहों के ऊपर जो लग्न लिख के आया, दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन। पृथ्वी के ऊपर अगर आप हैं तो आपकी वो आइडेंटिटी है कि किस ग्रह की कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स आपके ऊपर लगी है। साइंटिफिकली आपसे बात कर रहा हूं अभी। अब कर्मों के अनुसार जिस तरीके से ईश्वर ने आपको वहां पे जन्म दिया, जैसी स्थिति में जन्म दिया, उसे आप बदल नहीं सकते। वहां से ही आपको यात्रा शुरू करनी है। तो जैसे मैं आपको अगर एक पेपर दूं और मैं बोलूं कि आप इसमें अपने सपने को ड्रॉ करो जो आप बनना चाहते हो, तो कोई भी व्यक्ति बढ़िया से बढ़िया घर, गाड़ियां, दौलत ड्रॉ करके दिखाएगा, अपने आप को एकदम शिखर पे दिखाना चाहेगा। लेकिन वास्तविकता में करंट पोजीशन में स्थिति क्या है? जब आप उसे ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि सपने और वास्तविकता में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है वो आया कहां से? वो आपके कर्म ने ही वो डिफरेंस क्रिएट किया। क्योंकि देखो, कभी भी आपने नहीं देखा होगा, अगर किसी का लॉस हुआ, तलाक हुआ, विवाद हुआ, भारी नुकसान हुआ, तो आपने कभी शनिदेव को प्रकट होकर आपका नुकसान करते नहीं देखा होगा। जो भी नफा नुकसान होता है वो आपके द्वारा ही करवाया जाता है। यहां से ग्रहों का प्रभाव यहां है, आप ही कारक हैं। समझिएगा बात को। कोई भी ग्रह आपको तब तक नकारात्मक प्रभाव नहीं दे सकता जब तक आप कुछ गलती ना करो। यदि आपके ऊपर नियंत्रण है तो कभी भी कोई ग्रह आपको खराब परिणाम नहीं दे सकते। लेकिन यही नियंत्रण करना तो सबसे बड़ी बात है। तभी तो बात आती है पूजा पाठ, मेडिटेशन, अपने माइंड को सकारात्मक ऊर्जा देने की बात आती है।
शनिदेव तो देखिए कर्म प्रधान है ना, तो अभी वक्री गति में तो सफलता और जबरदस्त बनती है ना आपकी, लेकिन वो मिलती क्यों नहीं? देखिए एक एग्जाम्पल से समझाकर मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। देखिए मान लो एक रेस होने वाली है, एक रेस होने वाली है और उस रेस कोर्स में दो गाड़ियां हैं। एक है एक सामान्य सी गाड़ी ऑल्टो 800 और एक है फरारी। कोई कंपैरिजन ही नहीं है आप बोलेंगे, लेकिन मैं अभी दूसरी बात कर रहा हूं। दोनों गाड़ियों में 4 चक्के हैं, इंजन है, पेट्रोल फुल है, सब कुछ बेस्ट है, बढ़िया पोजीशन में। अब जब रेस स्टार्ट हुई, कौन जीतेगा? आपका जवाब क्या है? आप बोलेंगे फरारी। अब दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर ने सेम एंथो से, सेम परफेक्शन से गाड़ी चलाई, लेकिन वो गाड़ी क्यों जीतेगी? आप बोलेंगे क्योंकि उसका इंजन स्ट्रांग है। बहुत ही सिंपल है। वैसे ही हर व्यक्ति के अंदर जो उनकी कुंडली में जो लगना है, लग्न पहले भाव का स्वामी, उसकी जो मजबूती है आपके अंदर वो इंजन का काम कर रही है। पहली बात। अब मान लो रेस चल रही है, तो अब लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, क्या करना है, ये डिसीजन कौन करना है, निर्णय कौन करवा रहा है? चंद्रमा। चंद्रमा मन सो जायते, आपका नेविगेशन है, निर्णायक क्षमता। थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो, जैसे आजकल आप इंटरनेट यूज करते हैं, नेविगेशन यूज करते हैं, थोड़ी देर के लिए अगर इंटरनेट ऑफ हो जाए तो नेविगेशन का क्या होगा? अगर वो बंद हो गया तो आप दिशाहीन हो जाएंगे। वैसे ही ये है, शनिदेव की जो पीड़ा होती है ना, सबसे ज्यादा कहां आती है? आपके दिमाग पर, आपके लग्न पर। तो ये दो चीजों को स्ट्रांग रखना है। तो इंजन आपका लग्न, ये चंद्रमा, और जो आपके क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर होते हैं, कहां रोकना है, कहां गति देनी है, वो क्या है? कर्मा, योर कर्मा। राइट। उपाय के तौर पे यदि आप अपनी कुंडली के लग्नेश को मजबूत कर लेते हैं, अपने चंद्रमा को मजबूती दे देते हैं, और शनिदेव अगर जबरदस्त अवस्था में है, शुभ अवस्था में, योग कारक है, नीलम पहन लीजिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः का जाप 23,000 की संख्या में 4 बार कीजिए। देखिए फिर कितने बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। वहीं यदि किसी के शनि अशुभ अवस्था में है, तो सबसे पहले पूरी वीडियो में मैंने यही बात की है कि उन्हें पोक नहीं करना है, छेड़ना नहीं है। कोई गलत कर्म करके छेड़ दिया, मांसाहार कर लिया, दारू पी ली, नहीं। एक तो छेड़ना नहीं है दुश्मन को, दूसरा क्या करना है? शास्त्रों में लिखी गई रेमेडीज करनी। और रेमेडीज क्या है? सुंदरकांड का पाठ ब्रह्मास्त्र है। जिनकी कुंडली में शनि अशुभ हैं, शमी के पौधे को अपने घर में स्थान दें। शनि भगवान मानते हुए उनकी पूजा पाठ, तिल का दीपक प्रतिदिन सायंकाल में आप प्रज्वलित करें। साथ ही शंकर भगवान की पूजा, विष्णु भगवान की पूजा, कृष्ण भगवान की पूजा शनिदेव के प्रकोप को शांत करने में मदद करती है। और साथ ही शनि अगर अशुभ है तो छाया दान कर सकते हैं। तिल के तेल में अपनी छवि देखकर उसका दान करना छाया दान कहलाती है, क्योंकि वो छाया पुत्र थे। साथ ही शनि मंदिर जाना, शनि भगवान का तेल से अभिषेक करना, शनिवार के दिन काली चीजों का दान इत्यादि करना उनकी स्थिति को और भी शुभ बनाता है। सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है, कोई भी समस्या आपके निर्णय के बाद ही आती है।
निर्णय से ही सफलता मिलती है और निर्णय से ही असफलता मिलती है। तो कोई भी डिसीजन लाइफ का अगर आप लें, अगर वहां पे थोड़ा रुक के 4 बार सोच लें, समझ लें, फिर उसे इंप्लीमेंट करें, तो कभी भी आप धोखा नहीं खाएंगे। और दोस्तों, अंत में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि शनिदेव के ये 139 डेज आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और आग्रह है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।